और जैसे मिट्टी खोदी तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा मटका उसमें रखा हुआ है। मटके के मुख को हटा करके जैसे ही देखा तो उसमें हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात भरे पड़े हैं। पीपाजी ने सोचा शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं अपना इतना बड़ा राज छोड़ करके यहाँ आया और भगवान ने मेरे पीछे पीछे ये हीरा मोती सोना चांदी मेरी परीक्षा के लिए शायद यहाँ भेज दिया है। पीपाजी ने तुरंत वहां मिट्टी डाली और मिट्टी में उस मटके को दबा करके झोंपड़ी में आ गए। लेकिन जैसे आज रात में अपनी पत्नी को ये सब दृश्य जो उन्होंने देखा था सुना रहे थे, उसी रात कुछ चोर इनकी झोंपड़ी के पास आ गए। दांत लगा करके देख रहे हैं कि कब बाबा सोए और यहाँ थोड़ा बहुत जो भी रुपया पैसा मिलेगा उसको चुरा करके जाएं। तो जैसे ही वो चोर झोंपड़ी के दरवाजे पर आए तो उन्हें अंदर से कुछ आवाज आनी शुरू हुई। पीपाजी पत्नी से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं देवी ये भगवान भी बड़े विचित्र हैं, देखो मेरी परीक्षा यहाँ भी कर रहे हैं। मैं आज प्रातः काल दिशा मैदान गया और हाथ धोने के लिए सरोवर की बगल में फलाना जो पेड़ उसके नीचे से जब मिट्टी खोद रहा था तो वहां मैंने देखा कि स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ एक मटका दिखाई दिया। मैंने सोचा भगवान परीक्षा कर रहे हैं, देवी में तो मिट्टी डाल करके चला आया। अब ये बात चोरों ने सुन ली। चोर सोचने लगे अरे हम तो फालतू में इस बाबा को लूटने आए थे, इस झोपड़ी में क्या रखा है, माल तो वहां गड़ा रखा है। एक काम करते हैं वो मटका ही उखाड़ लाते हैं, एक ही बार में चोरी करने का झंझट खत्म। दौड़े दौड़े चोर रात में ही वहां जैसे बताया फलाना सरोवर फलाना पेड़ पहुंच गए, खोदने लगे और जैसे ही खोदना प्रारंभ किया तो उनको एक मटका वास्तव में मिला। लेकिन जैसे ही मटके का मुख खोला, मुख खोलते ही उसमें से हीरा मोती नहीं, सांप बिच्छू कातर ये सब निकल पड़े। अब तो चोर बड़े हैरान, बोले ये बाबा बड़ा शातिर है, ये बाबा जी बड़ा चालाक है, इसको ये सांप बिच्छू ही मिले होंगे। लेकिन इस बाबा जी को पता चल गया कि हम लोग झोपड़ी के बाहर इसकी बातें सुन रहे हैं, इसने कहानी बना दी। सोचा होगा कि ये लोग वहां जाएंगे, गड़ा खोदेंगे और मुख खोलेंगे तो सांप बिच्छू कातर इन चोरों को खा जाएंगे। एक काम करते हैं बाबा जी इस जंगल में रहेगा तो अपना काम धंधा नहीं चलेगा, ये मटका लेकर के बाबा जी की झोपड़ी में ही छोड़ देते, ये सांप बिच्छू कातर बाबा जी को खा जाएंगे। रात में ही ये चोर मटका ले आए और एक चोर झोपड़ी के ऊपर चढ़ गया और जैसे ऊपर चढ़ा थोड़ा सा फूस हटाया, घास हटाई और वो मटका झोपड़ी में उल्टा कर दिया। जैसे ही मटका उल्टा किया सोई उसमें से हीरा मोती सोना चांदी बरस पड़े। जैसे हीरा मोती सोना चांदी बरसा, हड़बड़ा करके पीपाजी खड़े हुए, बोले देवी देवी देखो ये क्या हो रहा है। अरे जिस मटके को मैं जंगल में मिट्टी में गाड़ के आया वो यहाँ तक आ गया, मुझे तो लगता है ये भगवान जब देता है ना तो ये जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के ही देता है। तो सबसे पहले छप्पड़ फटा पीपाजी महाराज का। जो जितना माया से दूर भागेगा माया उसके पीछे भागेगी। कि माया माया सब भजे माधव भजे न कोई, एक बार माधव भजे तो ये माया चेरी होई। सज्जनों जीव की आदत है केवल माया माया भजना, हाय रुपया हाय पैसा हाय धन, इसी दौड़ में दौड़ रहे हैं, कमाने की होड़ में। माधव माधव कोई नहीं भजता, और जो माधव माधव भजने लगे ना तो ये माया उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। लक्ष्मी कहाँ है, बोले जहां नारायण है। लेकिन समस्या आजकल लोग केवल लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, केवल लक्ष्मी मैया का ध्यान करते, नारायण को तो कोई भजता ही नहीं है। अच्छा आप लोग ये मत सोचना कि हम नारायण को नहीं भजेंगे तो लक्ष्मी मैया हमारे घर आएगी नहीं, आएगी जरूर आएगी लेकिन ज्यादा दिन टिकेगी नहीं।
यदि आपने नारायण के साथ लक्ष्मी को बुलाया है तो वो स्थिर रहेगी। आपको मालूम है ना, लक्ष्मी मैया के दो वाहन हैं। कौन कौन से? एक गरुण वाहिनी लक्ष्मी और एक उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी। नारायण के संग यदि आपने बुलाई है लक्ष्मी मैया और नारायण के संग आई है तो गरुण पर बैठ करके आएगी, गरुण वाहिनी आएगी, आपकी बुद्धि को भी गरुण जैसी पवित्र बनाएगी। और नारायण भगवान को आपने बुलाया नहीं, केवल अकेले लक्ष्मी का जाप कर रहे हो, भज रहे हो, हाय लक्ष्मी हाय पैसा, तो क्या होगा? वो लक्ष्मी आएगी तो सही साहब, लेकिन अकेली आएगी, क्योंकि नारायण भगवान तो अपना वाहन देंगे नहीं। तो क्या कैसे आएगी फिर घर में? बोले फिर प्राइवेट वाहन से लक्ष्मी मैया आएगी। और लक्ष्मी मैया का प्राइवेट वाहन है उल्लू। उल्लू पर बैठकर, और जब उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी घर में आएगी तो आपको भी खूब बनाएगी। क्या क्या बनाएगी? जोर से बोलिए। उल्लू। इसलिए कभी उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी घर में नहीं आनी चाहिए। गरुण वाहिनी नारायण के संग लक्ष्मी घर में आएगी तो ज्यादा दिन रुकेगी। स्त्री कहीं भी यदि अकेली जाती है ना, उसे दो प्रकार का डर रहता है। एक समाज का डर, ये दुनिया क्या कहेगी, और एक अपने पति का डर, यदि देर से घर पहुंची तो पति नाराज हो जाएगा। स्त्री किसी काम से पड़ोसी के घर, रिश्तेदार के घर जाती जरूर है, पर ज्यादा देर रुकती नहीं है, भागने की पड़ती है। काम किया और तुरंत अपने घर वापस। लेकिन वही स्त्री यदि पति के साथ कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाए, कहीं दूर जाए, तो उसे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसका पति उसके साथ में है, उसके संग में है, कोई चिंता नहीं है। इसलिए लक्ष्मी मैया नारायण के संग आएंगी तो निष्फिकर होकर के, निश्चिंत होकर के हमारे घर में रहेंगे। केवल लक्ष्मी को बुलाना उचित नहीं है। अरे अयोध्या में जितना भी विनाश का कारण हुआ, ये लक्ष्मी का ही तो कारण है। कैकेयी मैया के मन में अवध का राज्य का लोभ बैठ गया और बेटा भरत के लिए राज्य मांग लिया। राम जी को वन भेज दिया, राघवेंद्र वन में चले गए, पिता का देहांत हो गया, अवध सूना हो गया, अवध में मायूसी छा गई, तीनों माताएं विधवा हो गई। ये क्या कारण है? ये केवल धन का ही तो लोभ, लक्ष्मी का ही तो कारण है। इसलिए कभी भी भगवान से धन की आशा ना करें। भगवान को कहे, हे प्रभु हम आपके भरोसे हैं, जाई विधि राखे राम ताही विध रहिए। क्योंकि राम जी कसर नहीं छोड़ते साहब, राम जी सबको देते हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है मलूक दास जी की। मलूक दास जी महाराज का नाम बड़ा प्रचलित है, सभी जानते हैं। लेकिन मलूक दास जी मलूक दास कैसे बने, इसकी भी कथा बड़ी सुंदर है। मलूक दास जी पहले बड़े नास्तिक थे, कभी भगवान के नाम में भरोसा नहीं करते थे। लेकिन एक दिन अयोध्या भ्रमण करने के लिए चले गए, दर्शन करने के लिए भगवान का। तो एक धर्मशाला में जाकर के ये रुके। उसी धर्मशाला में ऊपर के कमरे में एक महात्मा रह रहे थे। अब महात्मा प्रातः काल उठते और 4 बजे नहा धोकर के सीताराम 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 जपने लग जाते। प्रातः काल हुआ, महात्मा जी 4 बजे उठ करके नहाए धोए और अपना कीर्तन प्रारंभ कर दिया, सीताराम सीताराम सीताराम। जैसे जोर जोर से कीर्तन हुआ तो नीचे कमरे में मलूक दास जी सो रहे। उनको उनकी नींद खराब हो गई। बोले बाबा क्या करते हो सवेरे सवेरे से ये सीताराम सीताराम? कि प्रातः काल से संत जन जपते सीताराम और तुम्हारे सीताराम ने कर दी नींद हराम। पूरी नींद खराब कर दी, सोने भी नहीं देते। ये क्या राम राम जपते हो, क्या देते तुम्हारे राम जी? महात्मा जी बोले भैया जो देते सब राम जी देते, सब राम जी देते। बोले सबको देते तुम्हारे राम जी? बोले हाँ सबको देते भैया। मुझको दे सकते तुम्हारे राम जी? बोले भैया सब में तुम कहाँ रह गए, तुमको भी दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते?
बोले मैं कैसे मानूं कि मुझे तुम्हारे राम जी दे सकते हैं? एक शर्त लगाइए, आज 24 घंटे के अंदर यदि तुम्हारे राम जी ने मुझे भोजन दे दिया तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, और यदि मुझे तुम्हारे राम जी ने नहीं दिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। महात्मा से इन्होंने शर्त लगा ली, और शर्त लगा करके एक घनघोर जंगल में जाकर के छुप करके बैठ गया। जंगल में एक घना छायादार वृक्ष मिला, सोचा यहाँ कोई आ सकता है, कोई देख सकता है मुझे, तो इस पेड़ पर चढ़ गए और पत्तों के बीच में छुप करके ये बैठ गए कि यहाँ कोई नहीं देखेगा, यहाँ कौन मुझे भोजन देगा। जैसे ही ये छुप करके बैठे तो आज कुछ बंजारे उस जंगल में होके जा रहे थे। बंजारे होते ना, वो निकल के जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बढ़िया छायादार वृक्ष है, एक काम करते हैं आगे बाद में चलेंगे, पहले यहाँ भोजन बना लें, भोजन कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बड़ा सुंदर भोजन बनाया, और भोजन पाने के लिए जैसे ही बैठे तो एकदम घोड़ों की आवाज आने लगी, हल्ला होने लगा कि डाकू आ गए, डाकू आ गए। अब जब डाकुओं की बात सुनी सोई बंजारे भाग गए, और जो भोजन वहां रखा था वो वहीं रखा रह गया। लुटेरे आए, डाकू आए, देखा कि बढ़िया भोजन की पत्तल लगी रखी है। बोले सरदार जी आगे बाद में चलेंगे, पहले बढ़िया भोजन रखा है, भोजन खा लेते हैं। सरदार बोला सावधान, इसे भोजन समझने की भूल मत करना, शायद हमारे आने की खबर किसी को लग गई और उसने इस भोजन में जहर मिला दिया है, ताकि हम लोग भोजन समझ करके खाएं और मर जाएं,